ओम नमो नारायण। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 52वां सेशन है। हम अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दोहा, अरण्य कांड का दोहा 16 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे पंचवटी की रमणीक जगह, इतनी खूबसूरत स्थान पर श्री राम से लक्ष्मण जी ने यह पूछा कि माया क्या है, इस माया से व्यक्ति किस प्रकार प्रभावित होता है और इस माया से बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो राम जी ने वो समझाना शुरू किया और बताया कि माया ब्रह्म की क्रिएटिव पावर है। इट्स अ क्रिएटिव, सृजनात्मक शक्ति। और ब्रह्म जब सृजन करता है तो उसी को ईश्वर कहते हैं। और ये जो माया है, इसकी दो प्रमुख शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ये सत्य को छुपा देती, इसी को आवरण शक्ति कहते हैं। और सत्य को कहीं और दिखाती है, इसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्योंकि यदि सत्य छुप जाए तो लगातार इंसान उसको ढूंढता रहेगा और उसको पा ही लेगा। पर अगर वो किसी और चीज को सत्य मानने लगे तो उसको पाने की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे कहते हैं कि किसी सोए हुए को उठाया उठाया जा सकता है, पर जो सोया हुआ खुद को जागा हुआ ही माने, उसको नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए माया की दूसरी शक्ति और खतरनाक है। वो विक्षेप कर देती है। हम कुछ और सत्य मानने लगते हैं और सत्य की खोज ही छोड़ देते हैं। आज राम जी उसके आगे हमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार उस माया से हम परे जा सकते हैं। क्या किया जाए कि उस माया की इन दोनों शक्तियों को आवरण भी हट सके और विक्षेप भी समाप्त हो सके। आज हम इस पे बात करेंगे। आवरण मीन्स इट कवर्स, विक्षेप मीन्स इट डिस्ट्रैक्ट्स। इट कवर्स द ट्रुथ, इट डिस्ट्रैक्ट्स समथिंग विच इज नॉट द, टुवर्ड्स समथिंग विच इज नॉट द ट्रुथ। चलिए आज आगे राम जी से जानते हैं। पर इससे पहले जब हम जाने उनसे, हम चलते हैं एक सुंदर इंसिडेंट की ओर, जो 15वें सर्ग में अरण्य कांड वाल्मीकि रामायण में आता है। जहां ये चर्चा हो रही है वो है एक पर्णकुटी। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाई लक्ष्मण ने, राम जी के कहे अनुसार। एक बड़ी सुंदर सी पर्णकुटी है जहां ये सारे संवाद चल रहे हैं, आपस में बात हो रही है। वहां मिट्टी की उन्होंने दीवार भी खड़ी कर दी, फिर सुंदर खंबे बनाए, खंभों के ऊपर बड़े बांस तिरछे करके रख दिए। बांसों रखने से वो सुंदर दिखने लगी। फिर शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी गई, मजबूत रस्सियों से उनको बांध दिया गया। ऊपर से कुशा, कास, सरकंडे, पत्ते बिछा के बड़ा खूबसूरत रूप दे दिया। इतने साल रहना था, इतने साल रहे थे। वही ये चर्चा चल रही है गोदावरी नदी के किनारे, और जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं उसके किनारे ये सुंदर चर्चा चल रही है। चलिए उस चर्चा में पुनः उतरते हैं, राम गीता में पुनः उतरते हैं। राम जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार चतुर्थ कांड अरण्य कांड, चतुर्थ सर्ग अरण्य कांड आध्यात्म रामायण में इसका उल्लेख है। श्री राम गीता, अब वो बता रहे हैं श्री राम जी कि किस प्रकार इस माया से आप परे जा सकते। तो श्लोक 31 से 39 तक राम जी लक्ष्मण जी को बताते हैं किस प्रकार इस माया से हम परे जा सकते हैं। जरा समझें राम जी ने क्या बताया कि कैसे माया से परे जाया जा सकता है। अब इसको हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। राम जी ने जो कुछ बातें बताई, राम जी ने कहा कि ये 19 साधन है जिससे ज्ञान प्राप्त होगा और आप माया के परे जा सकते हैं। वो क्या है? एक एक करके खुद को तोलते हुए सुनते जाइए। जीव और परमात्मा में भेद बुद्धि न करना, ये जानना कि परमात्मा और जीव एक ही है। अभिमान से दूर रहना, अहंकार ना होना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग कर देना, दूसरों का आक्षेप भी सहन कर लेना,
सहनशीलता होती है, उसमें धृति होती है, सभी जगह कुटिलता का त्याग कर देना, मन वचन और शरीर से सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, ये सब जो जीवन में दिनचर्या में अपनाता है वो माया के परे देख पाता है। राम जी ने कहा अच्छे कर्म करते रहना, मन वाणी और शरीर का संयम करना, जो मन में आए बोलना देना, रुक जाना, जो मन में आए खाना लेना, खुद को कंट्रोल करना, मन को भी जहां चाहे वहां विचलन न करने देना, उसको भी नियंत्रित रखना, विषयों में प्रवृत्त न होना, ये याद रखना हमेशा कि विषय विष का ही दूसरा नाम है, अहंकार शून्य रहना, जन्म मृत्यु योग जरा, ये सब कष्टों पे विचार करना है, ध्यान रखना कि एक दिन हमें जाना है, इस तरह से धीरे धीरे देखिए हर रिंकल मृत्यु की ओर एक दूसरा कदम है। और ये ध्यान रखते हुए स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र धन आदि में ज्यादा आसक्ति ना रखना, क्योंकि तो छूटना ही है, मैटर ऑफ टाइम है। मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, खुद को और राम को एकाकार मानना, लगातार अपने अंदर राम पर विचार करना, वो बात ना भूलना, जन समुदाय से शून्य पवित्र देश में रहना, जहां ज्यादा भीड़ ना हो ऐसा रहने का प्रयास करना ताकि अंतर्मुखी हो सके, संसारी लोगों के प्रति उदासीन रहना, गॉसिप में ज्यादा इंगेज ना होना, आत्मज्ञान का हमेशा उद्योग करना, लगातार प्रयास करते रहना कि मैं खुद को बेहतर कैसे बना रहा हूं, हमेशा खुद से पूछना, वेदांत के अर्थों पर लगातार विचार करना, ये करने से ही माया के परे जाएंगे। राम जी ने कहा अन्यथा आप कुछ भी करें माया में लगे रहेंगे। क्या मैं ये कर रहा हूं, ये प्रश्न खुद से पूछ लेना। जैसे राम जी ने पहले माया की परिभाषा बताई थी, शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। जो शरीर और जितने भौतिकता में जितना विचार होगा वही माया है। ज्ञान क्या है? वो बुद्धि जिससे प्राण मन देह अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चित्त स्वरूप आत्मा हूं, यह ज्ञान प्राप्त हो वही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ही यह है हर वो चीज जो मुझे सेल्फ का ट्रू नेचर बताए वही ज्ञान है। राम जी ने कहा जो अनात्मा की तरफ ले जाए वो माया है और जो स्वयं की तरफ ले जाए बस वही ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? ये जो ज्ञान मैंने सीखा है स्वयं की तरफ जाने का, उसका साक्षात अनुभव करना ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान जो ध्यान से आता है, मेडिटेशन से आता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप शांत होकर अपने अंदर उतरते हैं और जो कुछ सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं एंड उसको फिर रियलाइज करते हैं। और इसी तरह से उल्लेख कई जगह आता भी, आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप अविनाशी बुद्ध और उपाधियों विदाउट लेबल और परिणाम आदि से शून्य, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। मोक्ष क्या है? अविद्या की इस परमात्मा में लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये जो अविद्या है ये समाप्त हो जाए, वापस सोर्स में जाके अविद्या जीरो हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसका मतलब इसी पल मोक्ष है यदि अविद्या जीरो हो जाए। अविद्या के जीरो होते ही जो स्टेट होता है उसी को मोक्ष कहते हैं, राम जी ने कहा। तो माया ज्ञान विज्ञान और मोक्ष, माया माया अनित्य की तरफ जाना, ज्ञान नित्य की तरफ लौटना, विज्ञान नित्य को रियलाइज करना ध्यान से, और मोक्ष इस रियलाइजेशन को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 19 साधन है राम जी श्री राम गीता में अरण्य कांड में वाल्मीकि आध्यात्म रामायण में बताते हैं, ये जो ज्ञान के 19 साधन है ये कैसे प्राप्त होंगे? आचार्य या गुरु से और शास्त्र और उपदेशों से। इसीलिए हमेशा गुरु से नियमित रूप से संपर्क में रहना और शास्त्रों को पढ़ते रहना, इसके बिना ये ज्ञान के साधन नहीं उपलब्ध हो सकते। देर आर टू मस्ट, मास्टर एंड द मैसेज। ये मस्ट है, मैसेज और मास्टर लगातार टच में रहेगा तो ही हम माया के परे जा पाएंगे, क्योंकि ये रियलिटी की बात करेंगे, नहीं तो माया प्रपंच में जोड़ ही लेगी। और उसके बाद जरूरी है साक्षात अनुभव, वो ध्यान से आएगा। तो ये है पूरा पैकेज।
रेगुलर गुरु के टच में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मास्टर, मैसेज एंड मेडिटेशन। ये तीन एम इज मस्ट टू गो बियॉन्ड फोर्थ एम, दैट इज माया। तो माया से ऊपर जाने के लिए तीन एम मस्ट है: मास्टर, मैसेज एंड मेडिटेशन। मास्टर एंड मैसेज ज्ञान देते हैं, मेडिटेशन उसको रियलाइज कराता है। ये तीनों के कॉम्बो से भी गो बियॉन्ड फोर्थ एम, दैट इज माया। गुरु और शास्त्रों के साथ, गुरु से श्रवण करें, जाने, शास्त्र पढ़ के उन पे मनन करें। ये जो सेशन है उसमें श्रवण करें, रिसीव करें, रिसेप्शन, फिर सप्ताह में जब भी समय मिले उस पर मनन करें, विचार करें, अपने व्यवहार को उससे नाप के देखें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस मनन को मिस करते हैं, इसके कारण रियलाइजेशन स्लो हो जाता है। और मनन के बाद निधिध्यासन, उसको प्रैक्टिस में लाएं। इसी को रिसीव करना, उस ज्ञान को मनन करना, ये कर्म है। और निधिध्यासन ध्यान और उपासना से होता है। तो तीनों, ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना योग, तीनों योग आते हैं। ज्ञान गुरु से प्राप्त करना, शास्त्रों से प्राप्त करना, ये बाहरी सोर्स है, बाह्य है। पर जब आप मेडिटेट करते हैं, ये इंटरनल रियलाइजेशन है। तो बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है, अंदर से इंस्पिरेशन आता है, वी फील इंस्पायर्ड इनफ। सो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीन एम, और उसी का ये ब्रेकअप है। ये राम जी ने कहा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, राम जी ने कहा, ये आत्मा अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करते हुए स्वयं भी आवरण रहित एक अद्वितीय सत्य ज्ञान स्वरूप, संगहीन, स्वप्रकाश और सबका दृष्टा है। यह विज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होता है। विज्ञान मीन्स मेडिटेशन, साक्षात अनुभव करना। पर अनुभव करने के लिए ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है ना। किस चीज का अनुभव करेंगे आप? बुद्ध का जीवन ले ले, महावीर स्वामी का जीवन ले लीजिए। उन्होंने पहले गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों को पढ़ा, फिर उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान के बाद सेल्फ को रियलाइज किया। जिस समय आचार्य और शास्त्र, देखिए लिखा है एग्जैक्टली, वो शब्द पढ़िए। ये इसीलिए आई डेलिबरेटली पुट दोज वर्सेस, ताकि आप इन डायग्राम्स के पीछे एग्जैक्ट उस वर्स को कैच कर सके। शास्त्र पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राम जी कहते हैं, जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा का और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उस समय मूल अविद्या अपने कार्य, शरीर आदि इंद्रियों सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ज्ञान कैसे होगा? आचार्य और शास्त्र, इनसे ज्ञान होगा। फिर अनुभव क्या होगा? उन्होंने लिखा है, यह विज्ञान द्वारा ही ज्ञात होता है। जो साक्षात अनुभव होता है, यह विज्ञान से ही आएगा। तो ज्ञान और विज्ञान जब ये मिल जाता है, तो अविद्या परमात्मा में लीन हो जाती है, जीव अपने आप को रियलाइज कर लेता है। दिस इज द प्रोसेस, यही करना है। एक चीज भी मिस नहीं करना, न मेडिटेशन, न मास्टर, न मैसेज। ये तीनों को लगातार जोड़े रहें, और इन 19 साधनों को जीते रहें, ज्ञान के जो बताए गए, स्वतः जीवन आगे बढ़ता है। राम जी आगे कहते हैं कि अविद्या की परमात्मा में लय इस अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में मोक्ष केवल उपचार मात्र ही है। हे लक्ष्मण, तुम यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य सहित परमात्मा का रूप अब को मैंने तुम्हें मोक्ष स्वरूप सुनाया, परंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। ये डीपर है। तो उन्होंने आगे क्या कहा, राम जी ने इस मंत्र में, इस श्लोक में क्या कहा, बताया। मास्टर, मैसेज और मेडिटेशन से क्या होगा? जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये महसूस होना चालू होगा। ये होने लगा तो आप, हमारा सर्कल ऑफ लव एक्सपैंड होने लगे, और सर्कल ऑफ फियर श्रिंक होने लगे। जब मैं ही परमात्मा हूं, तो फिर किस चीज का डर है? जब ये अनंत यात्रा है, तो किस चीज की चिंता है? ऐसी कई कहानियां आई और कई कहानियां चली जाएंगी। और जब ये एकता का ज्ञान होगा, तब फिर ये जो अविद्या है, जो मुझे इस लेबल से जोड़े रख, इस शरीर से जोड़े रखती है, अपने कार्य शरीर
तथा इंद्रियों सहित परमात्मा में लीन हो जाएगी। अविद्या खत्म हो जाएगी। तो इंद्रियां जो बाह्य मुखी है वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। मन जो बाहर देखता है वो अंदर देखने लगेगा, और वो जानने लगेगा कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। सब में राम दिखने लगेंगे। और अविद्या की परमात्मा में इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब जब जीव ये जान ले कि वही ईश्वर है तो मुक्त हो जाता है। इसीलिए इसीलिए जो अष्टावक्र गीता कहती है, मोक्ष प्राप्त सा ही है, इसी पल मोक्ष है यदि अविद्या शून्य हो जाए, इसी क्षण मोक्ष है। पर यह थ्योरेटिकल जानना नहीं है, इसको मेडिटेशन से फिर रियलाइज करना भी है, उसको मनन भी करना है। उसको सुन के मनन करके मेडिटेट करके रियलाइज करने से यह अविद्या समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर व्यक्ति वैसे जीने लगता है। जिस समय, कितनी सुंदर बात उन्होंने की, जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से, श्री राम जी के शब्द हैं, जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उस समय मूल अविद्या अपने कार्य शरीर आदि इंद्रियों सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या जीरो हो जाती है, विद्या में लीन हो जाती है। तो इसीलिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। कई लोग तो श्रवण ही नहीं करते, कहानी ही शुरू नहीं होती। कई लोग श्रवण तो करते हैं पर मनन करने का उनके पास समय नहीं होता। कई लोग मनन तो करते हैं, उनको सही लगता भी है, पर उसको जीते नहीं है, जीने के लिए प्रयास नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते। उससे उनकी जर्नी स्लो हो जाती है। अविद्या की इस परमात्मा में लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। राम जी आगे कहते हैं लक्ष्मण को। अब ये जो आने वाले जितने श्लोक हैं उसको हम एक सीक्वेंस में समझेंगे। राम जी कहते हैं, जिस प्रकार नेत्र रहते हुए भी लोग सायकाल में चोर आदि का चिन्ह भली भांति नहीं देख पाते और दीपक जलने पर अचानक वो दिखने लगता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के उपाय बताता हूं। राम जी ने कहा जब ये ज्ञान संपूर्ण होगा तो भक्ति आ जाएगी। जो ज्ञान के 19 साधन है वो मास्टर, मैसेज और मेडिटेशन से जब चरम पे पहुंचेंगे तो अब जो तुम महसूस करोगे वो भक्ति है। भक्ति का मतलब अटल विश्वास होगा, तो अटल क्लैरिटी होगी, यू विल रियलाइज इट। अब ये थ्योरेटिकल विश्वास नहीं है जो कहीं किताबी ज्ञान नहीं है, किसी ने पढ़ा और मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं। अगर सुना होगा तो फिर डाउट भी हो सकता है, पर बुद्ध को कभी डाउट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया उन सब चीजों को। दीपक मतलब कॉग्निटिव क्लैरिटी आएगी। पॉजिटिव इमोशंस, आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, पॉजिटिव इमोशंस जब आते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है। और सेल्फ रियलाइजेशन से ज्यादा पॉजिटिव इमोशन इमोशन क्या हो सकता है। बारबरा फ्रेडरिक्सन ने यह रिसर्च करके कहा है कि पॉजिटिव इमोशंस अवेयरनेस को ब्रॉडन करता है। इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है। चलिए समझे राम जी ने क्या मॉडल बताया, मोक्ष पथ श्री राम गीता में क्या बताया, चलिए समझते हैं। उन्होंने कहा कि यह काम कर, जब ज्ञान गहरा उतरेगा तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा भक्ति पैदा होगी। उस भक्ति को स्थायी कैसे रखेंगे। भक्ति, भक्तों की संगत करें, रेगुलर उन लोगों के साथ बैठे। देखिए बहुत असर डाल पड़ता है अगर आप सही लोगों के साथ बैठते हैं, बार बार आप जब उनके साथ बैठते हैं तो भक्तों की संगत करें। हमेशा मेरा और मेरे भक्तों की सेवा करना। मेरी सेवा मतलब मानवता की सेवा करना, मेरे भक्तों की सेवा मतलब अगर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाके मानवता की सेवा कर सकूं, तो जो मानवता की सेवा कर रहे हैं मैं उनकी मदद करूं। ये दूसरा तरीका है। एकादशी आदि का व्रत करना। राम जी ने कहा एकादशी का व्रत करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, क्यों एकादशी का व्रत करना। राम जी ने कहा केवल एकादशी नहीं, एकादशी आदि का व्रत करना। तो राम जी ने कहा कि तरीका यह है कि एकादशी का व्रत करें। क्यों है एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण, क्या इसकी कथा है, शॉर्ट में हम जरा समझें। विष्णु पुराण में इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार सृष्टि के आरंभ में जब बहुत अधर्म बढ़ गया था, बहुत पाप होने लगा, हिंसा होने लगी, चारों तरफ परेशानी होने लगी, अधर्म भयंकर रूप में आया। उस समय मुर नामक एक दैत्य था मुर। ये जो दैत्य था इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। मुर ने
तो विष्णु जी ने मुर से भीषण युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध किया। अब चूंकि मुर से बहुत युद्ध होने लगा, तो ये जो मुर था ये इतना शक्तिशाली था कि युद्ध लंबे समय चला। तो बीच में विष्णु जी ने थोड़ा युद्ध विराम, ऐसा उल्लेख आता है 5,000 सालों तक युद्ध चला, विष्णु जी ने विराम लिया। बद्रिका आश्रम में थोड़ी देर वो योग निद्रा में गए। मुर को लगा कि अगर विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना इनको सोते हुए ही अटैक किया जाए। तो मुर विष्णु जी पे अटैक किया जब विष्णु जी सो रहे थे, योग निद्रा में थे। तो जैसे ही मुर अटैक करने आया तो भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, और देवी ने मुर से कहा, तुम भगवान के पास नहीं जा सकते, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और फिर मुर ने उस तेजस्विनी देवी से युद्ध किया, और जब युद्ध किया तो उस तेजस्विनी देवी ने मुर का नाश कर दिया। जब मुर की मृत्यु हुई तो विष्णु जी जागे, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? देवी ने कहा कि मैं आपके तेज से उत्पन्न हूं, अधर्म और तमस का नाश करने आई हूं। विष्णु जी प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो, और तुम आज के दिन उत्पन्न हुई हो जब 11वां दिन है चंद्रमा का, तो इसीलिए तुम एकादशी के नाम से प्रचलित होगी। पद्म पुराण में उल्लेख आता है, विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वो पाप, रोग, तमस और बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसको हरिवासर भी कहा जाता है। हरिवासर का मतलब हरिवरासरम, हरिवासर का मतलब भगवान विष्णु का एक दिन। हरिवासर भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो ये जो दिन है ये भगवान विष्णु का स्वयं उनका दिन है, और एकादशी माता मुर का संहार करने का दिन है। और इसीलिए सभी लोग इस दिन उपवास करते हैं, शांति से अपने पास बैठते हैं और ध्यान करते हैं। ईश्वर के समीप बैठना, स्वयं के समीप बैठना उपवास है, केवल भूखा रहने का तात्पर्य नहीं है। आज भी तब से आज तक हर 11वें दिन व्यक्ति उपवास करते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में एकादशी का व्रत कर लोग करते हैं, क्योंकि मुर दानव खत्म कहां हुआ है। वो जो षट रिपु है, लालच, ईर्ष्या, काम, क्रोध, वो ही तो मुर है जो हम हर मानव के अंदर है। और ऐसा मुर विष्णु में एक एकाकार नहीं हो सकता। माता एकादशी कहती है तुम नहीं जा सकते। इसीलिए एकादशी के दिन हम अपने अंदर की षट रिपुओं का वध करते हैं, क्योंकि मन जब लड़ लड़ के थक जाता है, अहंकार से, ईर्ष्या से मन जब थक जाता है तो मन विश्राम करता है, और उस विश्राम के दौरान ही अंदर से जो चेतना की शक्ति होती है वो प्रकट होती है। और चेतना की शक्ति शास्त्र से, मास्टर मैसेज और मेडिटेशन से आती है, ये उत्पन्न होती है। और चेतना की शक्ति अपने अंदर के इस मुर से लड़ती है और उसका संहार कर देती है। जब जब हम थोड़ा पॉज लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो लाइफ में, थोड़ा पॉज, उपवास कीजिए। गांधी जी भी ये किया करते थे, उपवास करिए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो उपवास कीजिए। मन धीरे चलने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, अंदर की चेतना प्रकट होने लगेगी। नहीं तो मन इतना हलचल करता है कि हम अंदर की सुन ही नहीं पाते। तो इसीलिए उपवास करें, क्लैरिटी आती है उपवास से। बिना किसी हथियार से देवी ने मुर को मार दिया। कोई बाहरी हथियार नहीं चाहिए, केवल आत्मज्ञान, तमस का विनाश हो जाएगा। तो जो एकादशी माता है वो हमारे विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, सत संपत्ति का प्रतीक है, चित्त शुद्धि का प्रतीक है। और एकादशी व्रत का अर्थ ही है मुर नामक अज्ञान, अविद्या। मुर अविद्या ही तो है, और अविद्या जब परमात्मा में लय हो जाती है तो ही मोक्ष होता है। और तमस, यही तो मुर है। विष्णु जी चैतन्य है, जिस गुफा में वो रेस्ट करने गए वो हमारा अंतर्मन है। योग निद्रा समाधि है, और उसी इनवर्ट होने से चेतना जागृत हुई। इतना बाहर प्रपंच है कि हम खुद जीवन में क्या चाहते हैं इस पे सोच ही नहीं पाते। इट इज सो मच नॉइस आउटसाइड।
एवरीबडी इज सीकिंग आवर अटेंशन। टीवी चिल्ला रही है, इंटरनेट चिल्ला रहा है, न्यूज़पेपर चिल्ला रहे हैं, आसपास लोग चिल्ला रहे हैं, हर व्यक्ति हमारा अटेंशन चाहता है और हम खुद पे अटेंशन दे ही नहीं पाते। इसीलिए तनाव होता है, समझ में नहीं आता हम क्या चाहते हैं लाइफ में। तो हर महीने कम से कम एकादशी के दिन, जब चंद्रमा 11वां दिन होता है उसका, तो हम शांति से रुके, विचारें, पॉज लें कि हम चाहते क्या है लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मुर मुझे सता रहा है। और हर बार मैं इस तरह का पॉज लूं, हर महीने एकादशी का मैं व्रत करूं। वैज्ञानिकों ने भी एकादशी व्रत की काफी पुष्टि की। नोबेल प्राइज 2016 जिनको मिला है, योशिनोरी, उन्होंने कहा है देर इज समथिंग इज कॉइंड कॉल्ड ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब जब आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो डैमेज सेल्स का नाश हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और ब्रेन को क्लैरिटी आती है। और इस ऑटोफेगी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। सो एकादशी का व्रत शरीर को रीसेट करता है। डोपामिन रीसेट होता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, अन्न त्याग एकाद करने से हमें क्लैरिटी मिलती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिवेट होना चालू होता है। तो विज्ञान ने भी इस बात को कहा है। और निश्चित तौर पे जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण चरम पे होने लगता है, उस चंद्रमा की जो साइकिल होती है, तो 11वें दिन हमारे शरीर का जो फ्लूइड होता है, जो जिसको बायो फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे धरती पे ज्वार भाटा आता है, पानी उछलता है चंद्रमा की तरफ, इसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत लहर होती है। तो उस लहर से मन अस्त व्यस्त हो। 70% तो हम खुद भी पानी है, पर मन इतना हलचल कर रहा है, उस दिन हम शरीर को थोड़ा ब्रेक देते हैं, मन धीरे चलने लगता है। इस समय वैसे भी पाचन कमजोर होता है, तो हम पाचन ऊर्जा बचाते हैं, मन को अधिक स्पष्टता मिलती है। और इसी कारण एकादशी का व्रत बायोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है। और इससे मन की संवेदनशीलता कम होती है, भावनाओं का उतार चढ़ाव कम होता है, नींद का पैटर्न बेहतर होता है, रक्तचाप बेहतर होता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जीवन में करना क्या है, ब्लड शुगर स्थिर हो सकती है, हार्मोन डोपामिन सेरोटोनिन संतुलित होते हैं, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, बॉडी डिटॉक्स करने लगती है, ये सब करने लगती है। शरीर ग्लूकोज की जगह कीटोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, फैट बर्न होने लगता है, कामनेस आती है, हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से राम जी ने कहा कि अगला तरीका, राम जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो ऐसे करो कि तुम व्रत करना शुरू करो। जब आप व्रत करोगे तो मन शांत होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्रत में हम खुद ये तीनों काम करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, न्यूनतम भोजन, और उस एक दिन हम पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो जाएं। वो दिन है खुद को रीसेट करने का, फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने का। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट आर माय मेजर ट्रिगर्स, क्या चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं, व्हाट इज इट जो मेरे अंदर का सबसे बड़ा मुर कौन सा है। ये षट रिपु किसी में अधिक किसी में कम है, मेरा मुर कौन सा है, वो मुर मुझे कैसे पकड़ता है, किस तरह से मैं मेरे मुर को नियंत्रित कर सकता हूं। ये सब करना, इसका चिप्स से कोई लेना देना नहीं है। व्रत का ध्यान में आते ही कुट्टू के पकोड़े और चिप्स, ये शास्त्रीय नहीं है। शास्त्र में व्रत का तात्पर्य, उपवास का तात्पर्य जो अभी हमने कहा वो ये है। शास्त्र नहीं कहते कि उपवास का मतलब कुट्टू है, या वो व्हाट यू कॉल इस
साबूदाने की खिचड़ी। अभी बाय चांस जैसे ही उपवास का विचार दिमाग में आता है, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के पराठे, चिप्स और पचासों चीजें आने लगती है। ध्यान में आना चाहिए श्रवण मनन निधिध्यासन मूर ट्रिगर्स। जिस दिन ये स्थापित होने लगेगा तो हम जानेंगे कि हम उपवास को ढंग से कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट मेंटल फूड ऑल्सो। मुंह का आहार नियंत्रित हो उस दिन, मन का आहार नियंत्रित हो उस दिन, बुद्धि का आहार नियंत्रित हो उस दिन, इंद्रियों का आहार नियंत्रित हो उस दिन। मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, इन सबको नियंत्रित करूं, रीसेट करूं बॉडी को, बॉडी को मन को रीसेट करूं। कितना सुंदर वैज्ञानिक तरीका पूर्वजों ने इतने साल पहले, और राम जी कह रहे हैं यदि तुम्हें ट्रुथ को रियलाइज करना तो यू नीड टू गो फॉर इट। राम जी ने कहा गो फॉर इट, वही रास्ता है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। तुम करते रह जाओगे एंड यू विल रीच नोवेयर। ठीक, कुट्टू के पराठे कहीं नहीं पहुंचाने वाले, और हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो इतना व्रत करते। भाई कई बार व्रत का उपवास का दिन है सर्च का दिन। हम सर्च करें, गूगल पे ये सर्च ना करें कि उपवास के दिन क्या क्या खा सकते हैं, गूगल पे ये सर्च करें, गूगल बंद करके सर्च इनसाइट करने का दिन है वो। भाई आगे बढ़ते हैं। राम जी ने कहा मेरे पर्वों को मनाना। पर्वों को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? हम क्यों मनाते हैं 15 अगस्त? हम याद करते हैं शहीदों के बलिदान को। हम क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? हम याद करते हैं हमने खुद से क्या प्रॉमिस किया था इस दिन, हम कैसा देश बनाएंगे। वो 395 आर्टिकल्स में हमने क्या प्रॉमिस किया था, हमारी प्रस्तावना में हमने खुद से क्या प्रॉमिस किया था। ये स्मरण का दिन होता है। और मॉडर्न मनोविज्ञान इस बात को अच्छे से प्रूव कर चुका है, रेगुलर स्मरण करने से न्यूरल पाथवेज बनते हैं। किसी भी चीज को बार बार मन में लाने से नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। अगर आप बार बार राम जी के पर्व को मनाएंगे, राम जी की कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपकी न्यूरल ट्रेनिंग होगी और आपका न्यूरल पाथवे बनने लगेगा। राम जी ने कहा मेरी कथा सुनना और पढ़ना, जो हम लोग कर रहे हैं। कथा श्रवण से कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग होती है। जब भी हम स्टोरी सुनते हैं तो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कैसे होती है? कोई एक घटना थी, मैं जीवन में सोचता रहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ सबने बुरा किया, बिना मेहनत के मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। पर जब मैं राम जी की कथा सुनता हूं तो कॉग्निटिव मतलब बौद्धिक रिफ्रेमिंग, मतलब मैं उसी घटना को ढंग से देखने लगता हूं। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी ने बताया प्रारब्ध क्या होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर का सत्व बढ़ता है, मैं उसी परिस्थिति में रहता हूं पर मैं ज्यादा इंस्पायर्ड फील करता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट कि राम जी की कथा सुनते हुए, गीता सुनते हुए आपको यह महसूस हुआ कि आप अपने जीवन को पहले से बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं? वही राम जी कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। मतलब परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, मन स्थिति बदल जाएगी। राम जी ने कहा तुम कथा पढ़ो, सुनो। फिर राम जी ने कहा मेरे व्याख्यान से प्रेम कर, उस पे विचार करना जो हम लोग कर रहे हैं। एक एक लाइन राम जी की देखिए, ये एक एक शब्द राम जी ने कहा है, हम एक एक शब्द पे रुक के उस पे बात कर रहे हैं। इससे क्लैरिटी आती है, वी गेन मोर ग्रेटर क्लैरिटी। मेरी पूजा में तत्पर रहना। पूजा का मतलब क्या होता है? वो जो सामने एक मूर्ति है, उस मूर्ति को जैसे हम एक लेंस पे सूरज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी तरह से मूर्ति वो लेंस है जिसपे ब्रह्म रिफ्लेक्ट हो। और अगर हम ढंग से रिफ्लेक्ट कर दें उस लेंस को तो आग लग जाएगी, अज्ञान जल जाएगा। तो इसी तरह से पूजा का मतलब वो मोमेंट्स, राम जी वो एक एक चीज बता रहे हैं जिससे हम इंट्रोवर्ट हो जाए। भक्ति कैसे सुदृढ़ होती है? पूजा करते रहने से। कई लोग राम का नाम लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस नाम को लिखते समय राम के भाव को भी अपने अंदर रखें और नाम लिखें। उन्होंने कहा मेरे नाम का संकीर्तन करना, कीर्तन करना, क्योंकि आप जब म्यूजिक से जोड़ते हैं किसी चीज को, तो हम तो स्वयं संगीत है। जब आप केवल सोचते हैं तो ये एक्टिवेट होता है, पर जब आप झूमते हैं म्यूजिक पे,
एक एक रोम रोम एक्टिवेट होता है। महाकाल भगवान के मंदिर में जो शयनारती होती है, जब नगाड़े बजते हैं, एक एक रोम रोम नाचता है, एक एक सेल नाचता है। तो जब संकीर्तन होता है तो सारे सेल नाचने लगते हैं, एक एक सेल नाचते हैं। राम जी ने कहा निरंतर मुझ में लगे रहना, लगातार मुझ में लगे रहना। ये सब तरीके से लगातार मुझ में लगे रहना। उन्होंने कहा मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना। रिसर्च ये बताती है जब आप सेवा करते, सर्विंग अदर्स इंक्रीजेस द मीनिंग इन लाइफ। कई बार जीवन में लगता है मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, चलिए नहीं मिला, अब मेरा फिर जीवन फजूल है, मैं क्या किसी के लिए कुछ कर सकता हूं? जब हम सेवा करना शुरू करते हैं तो जीवन में मीनिंग आना चालू होता है, एंजाइटी कम होती है। आप करके देखिए, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आप कोई सेवा का कार्य अपने हाथ में लीजिए, आपकी एंजाइटी कम होने लगी। जब भी एंजाइटी हो सेवा के कार्य में, जब भी एंजाइटी हो सेवा के कार्य में लगा दीजिए, आपको मीनिंग मिलेगा, आपको एक पर्पस मिलेगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। विक्टर फ्रैंकल नाम के मनोवैज्ञानिक ने उसको कहा है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी मीन्स फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ एज अ प्राइमरी मोटिवेशनल फोर्स, हेल्प्स इंडिविजुअल टू डिस्कस पर्पस इवन इन सफरिंग। लोगोथेरेपी का मतलब अगर आप बहुत सफर कर रहे हैं जीवन में, एक मीनिंग ढूंढिए। भले उस सफरिंग के पीछे भी एक मीनिंग देख लेंगे तो भी आप इंस्पायर्ड फील करेंगे कि ये सफरिंग मुझे कुछ बना रही है, ये सफरिंग इज मस्ट टू इवॉल्व, या फिर फाइंड अ ग्रेटर पर्पस। मनोविज्ञान में एक शब्द आता है, इसको कहते हैं डी रिफ्लेक्शन। डी रिफ्लेक्शन का मतलब एम्स टू डायरेक्ट अ पेशेंट फोकस अवे फ्रॉम देमसेल्व्स एंड अनटू द मीनिंग आउटसाइड ऑफ देयर इमीडिएट कंसर्न्स। कई बार हमारे पास भी बहुत सारे दुनिया भर से लोग मिलने आते हैं। कई बार जब हम चर्चा करते हैं हमें समझ में आता है उनका जो दर्द है वो बहुत कुछ उनके जीवन से संबंधित है। सो डी रिफ्लेक्शन का मतलब थोड़ा सा डी रिफ्लेक्ट करना। कैन वी थिंक अबाउट समथिंग एल्स, समथिंग ग्रेटर? व्हाई इट हैज टू बी ऑलवेज अबाउट यू? मुझे जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या मैं इससे बाहर कभी सोच सकता हूं क्या? इट्स कॉल्ड डी रिफ्लेक्शन। अपना फोकस किसी मीनिंगफुल चीज आउटसाइड पे ले जाना, और सेवा वो कहती है। इसीलिए राम जी कहते हैं जो मेरी सेवा करता है उससे चीजें बदलने चालू होती है। तो जब ये जो हमने एक एक शब्द राम जी ने एज इट इज बोला है, श्लोक नंबर भी लिखा हुआ है, ये मन से नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक? इससे क्या होगा? इससे अविचलित भक्ति स्थापित होगी, क्योंकि दिन भर आप उसी में रमे रहेंगे तो आपका मन फिर विचलन नहीं होगा। आप अपनी नौकरी भी करेंगे पर ध्यान इसी में रहेगा, नौकरी करते समय भी ध्यान उसी में रहेगा। तो अपने आप आपका मन अविचलित रहेगा और फिर कुछ समय बाद निश्चल, कोई कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। ये जीने का एक पैटर्न बन जाएगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई ऐसी कामना नहीं कि इसीलिए मैं भगवान की पूजा कर। निश्चल हो जाएगी भक्ति, और इसी निश्चल भक्ति से जो उत्पन्न होगा उसी को परम ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान रियलाइजेशन को विज्ञान कहते हैं, और इसी रियलाइजेशन से परम वैराग्य पैदा होता है। जो परम वैराग्य किससे? जो माया से। और ये जो परम वैराग्य प्राप्त होता है उसी से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो राम जी ने भक्ति के उपाय बताए, फिर राम जी ने भक्ति की प्राप्ति से क्या होता है वो बताया, और उससे ज्ञान विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और अंततः उससे मोक्ष प्राप्त होता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो आप अपने कैमरा में, अपने कंप्यूटर पे देख पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मोक्ष पथ। ये तरीका है। तो मास्टर मैसेज एंड मेडिटेशन के साथ ये 9 कार्य करने हैं। ये 9 कार्य करें तो अपने आप अविचल भक्ति रहेगी, डिविएशन नहीं होगा। और राम जी कहते हैं भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। राम जी कहते हैं ऐसे लोग मेरी सेवा में हमेशा लगे, उनका हृदय निर्मल हो जाता है, उनकी आत्मा शांत रहती है, ज्ञान संपन्न होते हैं,
परम भक्त योगी पुरुषों की संगति में रहते हैं और अनन्य भाव से उनकी सेवा करते रहते हैं और अंततः मुझ में ही एक हो जाते हैं। तो राम जी ने ये सब बताया। तो राम जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं राम गीता के लिए। पिछले 2 सेशन से हम राम गीता को पढ़ रहे हैं। अगला दोहा कहता है, चौपाई कहती है, भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सुर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और फिर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। इसी प्रकार से वैराग्य, ज्ञान, गुण, नीति की बातें करते हुए दिन बीत गए। दिन नहीं, दशक बीत गया। अरण्य कांड बड़ा छोटा सा है रामचरितमानस में, पर 10 साल से ज्यादा इसी कांड में बीत गए। एक दशक बीत गया जंगल में। और जब दशक बीत गया तो इस दशक में क्या किया? पंचवटी में, दंडकारण्य वन में जहां वो पर्णकुटी बनी थी, क्या किया? हमने देखा ऋषि अगस्त्य से भी मुलाकात हुई उनकी। अच्छा, जब इनकी मुलाकात हुई तो ऋषि अगस्त्य ने कई कहानियां सुनाई थी, तो ये लोग आपस में बैठ के बात किया करते थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 10 साल क्या किया राम जी ने? उस दंडकारण्य वन में चल क्या रहा था इतने साल तक? 10 साल लंबा पीरियड होता है। 10 साल से भी ज्यादा, इनफैक्ट 12-13 साल यही होता रहा। तो इन्होंने ऋषि अगस्त्य की वो कहानी याद की। माता सीता और राम जी बैठ के चर्चा करने लगे। ऋषि अगस्त्य ने एक कहानी बताई थी उनके जीवन की। वो ऐसा था कि एक बार वो सो रहे थे ऋषि, तो उनको उनके सपने में उनके पितर आए और पितरों ने कहा कि मृतकों की भूमि में वो उल्टे लटके हुए, जैसे चमगादड़ लटके होते हैं। तो सारे पितर उन्होंने देखा ऋषि अगस्त्य ने उल्टे लटके हुए पेड़ों से। उन्हें बड़ा अजीब लगा, मेरे पूर्वज। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारी कोई पुत्री नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम अपने वंश को बढ़ाओ ताकि हम मुक्ति को प्राप्त हो। अब वो चिंतित हो गए, कैसे करें। तो उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए लोपमुद्रा नाम की एक महिला से शादी करने का निश्चय लिया। लोपमुद्रा विदर्भ देश के राजा की बेटी थी, पर उन्होंने यह शर्त रखी पिता ने, आप तो सन्यासी हैं और मैं अपनी बेटी की शादी अगर कर दूंगा आपसे तो वो तो जंगलों में परेशान हो जाएगी। आप अश्योर कीजिए कि आप एक महल में ही उसे रखें। तो ये जो आश्रम था अगस्त्य ऋषि का, महल जैसा ही था, बड़ा खूबसूरत, सारी लग्जरीज के साथ। तो उसके बाद जब इनकी संतान हुई तब उनके पितृ संतुष्ट हुए। इन सब पे भी चर्चा हुई और उन्होंने देखा कि ऋषि अगस्त्य ने बताया कि परिवार ही यज्ञ है। आप परिवार के माध्यम से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऋषि अगस्त्य ने बताया। तो इस पे चर्चा होती थी राम जी और सीता जी की कि क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए परिवार से दूर होना जरूरी है? निश्चित तौर पर और चर्चा होती होगी। और राम जी जब कहते होंगे कि हाँ, ऋषि अगस्त्य ने बिल्कुल सही कहा है, परिवार के साथ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, तो सीता जी चुटकी जरूर लेती होंगी, और आप मुझे छोड़ के आ रहे थे अयोध्या में और आपको लग रहा था मैंने मुझे नहीं आना चाहिए। तो ऐसी चर्चाएं चलती रही, बहुत सारी ऐसी बातें होती रही। इस दौरान जो ऋषि की पत्नी थी लोपमुद्रा जी, माता लोपमुद्रा, उन्होंने उनसे माता सीता की काफी चर्चा हुई। और कितनी सुंदर चर्चा है, कौन कौन से मसाले खाने में डालने चाहिए, कौन से मसाले से पाचन अच्छा होता है, इन सब चीजों की माता सीता और लोपमुद्रा जी में काफी चर्चाएं हुई। तो माता ये भी बताती थी कि अगस्त्य ऋषि ने आपको तो पूरी गीता सुनाई, माता लोपमुद्रा ने मुझे फूड गीता भी सुनाई, आहार गीता मुझे सुनाई, मसाले, पाचन, आरोग्य, क्योंकि एक महिला ही निर्धारित करती है घर में लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो। तो वहां सीखने की बात हुई। फिर सीता सीता जी कद्दू के खोल को सुखाती थी, उसमें पानी भर के रखती थी। तो कई बार कद्दू का खोल लीक कर जाता था, तो उसमें से पानी भी लीक हो जाता था। अब जंगल में क्या ही करेंगे। तो जब वो दुखी होती थी तो लक्ष्मण जी या राम जी एक तीर से, इतना तेज तीर मारते थे कि अंडरग्राउंड पानी निकल आता था। तो माता एकदम से खुश हो जाती थी और उनको मुस्कुराते हुए देख के राम जी भी मुस्कुराते थे। ये सब चलता रहा 10 साल। राम जी प्रयास करते थे कि माता सीता से उनकी आंखें, आई कांटेक्ट मिनिमम हो, क्योंकि माता सीता की नेत्र बहुत खूबसूरत थे।
और राम जी सन्यासी वेश में। और सन्यास का तात्पर्य केवल शरीर का सन्यास नहीं होता, मन का भी सन्यास होता है। राम जी नहीं चाहते थे कि एक पल के लिए भी राम जी के मन में माता सीता के प्रति वो भाव आए जो एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कई बार आता है, एक प्रेमिका प्रेमिका के प्रति आता है। माँ राम जी पूरे समय ध्यान रखते थे कि मन से भी एक पल के लिए विचारना है, क्योंकि माता सीता की आंखें इतनी सुंदर थी। तो दे नेवर यूज टू डू आई कॉन्टैक्ट। मैनी सच थिंग्स यूज टू हैपन फॉर 10 years। राम जी जब चलने के लिए डिसाइड करते थे तो पहले से विचार करते थे कि कौन से रास्ते से चले। वो रास्ता चुनते थे जिसमें कम से कम कंकड़ हो, और कई बार अगर ज्यादा कंकड़ का रास्ता हो तो रात को खुद चले जाते थे और सारे कंकड़ हटा देते थे ताकि माता सीता को परेशानी ना हो। वो ऐसे ही रास्ता चुनते थे ताकि माता सीता प्रसन्न। प्रेम के प्रदर्शन के कितने अलग अलग अभिनव तरीके थे। क्या हम इस प्रकार जिसको प्रेम करते हैं वैसे करते हैं? उसके रास्ते के कंकड़ भी बीन देते हैं। राम जी उस दिशा में चलते थे जो दिशा में ज्यादा फूल हो, ज्यादा सुंदर हो, नदियां हो, ताकि सीता जी को देख के अच्छा लगे। तो राम जी इवन ट्रेवल प्लान वैसा बनाते थे जंगल का जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। राम जी खाना कम खाते थे ताकि भोजन सीता जी के लिए बची रहे, और सीता जी भी राम जी के खाने के बाद ही खाते थे ताकि राम जी को कम ना पड़ जाए। देखिए, प्रेम आई लव यू बोल के नहीं होता, वो छोटे छोटे मोमेंट्स में, वो छोटे छोटे एक्शन से हम दिखाते हैं कि हम प्रेम करते हैं। वो स्मॉल एक्शंस। सीता जी देखती थी कि मधुमक्खियां कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं कि मधुमक्खियों को बिल्कुल सताए बिना शहद इकट्ठा करें। तो सीता जी भी जंगल की टेक्निक सीख रही थी, तो उन्होंने भी कई कई टेक्निक सीखी, इसमें उनको बड़ा रुचि आ रही थी। सीता जी और ये लोग ये प्रयास करते थे कि मादा अपने बच्चे को दूध पिला ले, जानवर, उसके बाद जो बचा हुआ दूध हो, जब चला जाए बच्चा उसका, उस दूध को दूह लेना चाहिए, ताकि दूध पे पहला अधिकार बछड़े का ही होता है। ये सब चलते चलते एक दशक से ज्यादा समय बीत गया। उनको समझ में आया हाथियों के पीछे जाके पता लगाया जा सकता है पानी किधर है, क्योंकि हाथियों को ज्यादा पानी लगता है। तो हाथियों के पीछे जाते थे। धीरे धीरे इतने सालों तक पशु पक्षियों की आवाज सुन सुन के वो समझने लगे थे पक्षी की कैसी आवाज क्या बताती है। पशु पक्षियों की आवाज को डिकोड कर पाते थे, और धीरे धीरे वो भी वैसी आवाज निकालने लगी थी माता। वो पशु पक्षी माता से बात करने लगे थे। एक दशक लंबा पीरियड होता है। फिर कई बार शिकार शिकारी पे जब राम जी कभी आखेट करने जाते थे, क्योंकि निश्चित तौर पे उनको राक्षसों का संहार करना होता था, तो धनुर्विद्या की ट्रेनिंग भी होती थी। तो माता जी बिल्कुल साफ कह देती थी, एक भी पशु आपके तीर से नहीं मारा जाना चाहिए, निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर चर्चा होती थी कि दोष किसका और निर्दोष किसका। तो एक बार हवा तेज चली, तो माता जी ने देखा कि कांटे से पास, एक कांटे का पौधे के पास केले का पौधा, तेज हवा में कांटे का पौधा हिला तो उसने केले के पत्ते को काट दिया बीच में से। तो उसको देख के राम जी भी हंसने लगे, सीता जी भी हंसने लगी। सीता जी ने राम जी को बोला कि ये केले के पत्ते का पूरा काट दिया, इतना सुंदर पत्ता था, ये जो कांटे का पौधा है इसने केले को काट दिया। तो राम जी ने निश्चित तौर पे कहा होगा कि इससे तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा, क्योंकि जंगल में कोई शिकारी और शिकार परमानेंट नहीं होता। ये तो भूमिकाएं हैं जो बदलती रहती है। शिकारी शिकार होना एक दृष्टिकोण है, ना तो ये उनका व्यवसाय है। जैसे शिकारी के लिए शिकार करना अनिवार्य है, नहीं तो वो मर जाएगा, शिकार के लिए भी खुद को बचाए रखना अनिवार्य है, नहीं तो वो मर जाएंगे। अन्यथा जब पेट भरा होता है तो शिकारी और शिकार एक ही तालाब पे पानी पीते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक ही तालाब पे हिरण भी पी रहा है और चीता भी पानी पी रहा है। चीता उस पर अटैक ही नहीं कर रहा क्योंकि अभी खाना खा के आया है। तो उन्होंने ये भी जाना कि क्या इंसान इस तरह से निश्चल हो सकता है क्या। उन्होंने देखा कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यही जंगल का नियम है। अपने आप को मजबूत बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा आप मार दिए जाएंगे, आप खत्म कर दिए जाएंगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाते रहने के लिए हर पल प्रयास करना चाहिए, यही जंगल का नियम है। राम जी सीता जी इस बारे में लंबी लंबी चर्चा करते थे। वो देखते थे कि कैसे जंगल में हर चीज परस्पर निर्भर है।
कैसे सीता जी पूछती थी राम जी से, अच्छा ये बताओ, ये जो फूल है इतना सुगंधित होता है और मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और मधुमक्खियां उसका पराग खाती है, तो क्या फूल बिल्कुल सेल्फलेस है? ऐसी सारी चर्चाएं होती थी। ये फूल क्यों इनको डिनर पे बुलाता है कि आओ मेरा पराग खाओ? फिर माता देखती थी कि ये मधुमक्खियों के पैर पे परागकण लग जाते थे, वो पोलन्स फिर कहीं और जाके नए फूल खिलाते थे, नई फसल बनती थी। तो माता कहती थी राम जी से, ये बताइए ये फूल सेल्फिश है कि सेल्फलेस है? अगर ये डिनर पे बुला रहे हैं तो पोलन्स भी इनका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर दोनों काफी चर्चा करने के बाद डिसाइड करते थे कि परस्पर निर्भरता है, हम एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। कोई भी ये सोचे कि बस मैं ही हूं, वो अकेला कैसे प्रसन्न रहेगा? ये परस्पर निर्भरता मनुष्य को भी बाकी जीवों जीवों के साथ सीखनी चाहिए और हमें भी हम्बल बनाती है। इस तरह की बहुत सारी चर्चा होती थी। खुले आसमान के नीचे सोते थे। माता अक्सर गुफा में सोती थी, पर जब माता गुफा में सोती थी तो राम जी, कभी ऐसे सोना पड़ता था तो राम जी अपने और माता के बीच में धनुष रख लेते थे और धनुष का वो जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ रखते थे, ताकि जरा भी करवट हो तो वो जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो राम जी को अपने कर्तव्यों को याद दिलाए। और माता की तरफ वो प्रत्यंचा वाला हिस्सा रखते थे। जो धनुष होता था, वो जो धनुष होता था वो मजबूत होता है, नमनीयता नहीं होती उसमें। वो दंड होता है जो राजा का प्रतीक है, और जो उसकी प्रत्यंचा है वो फ्लेक्सिबल होती है, जो परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेने का प्रतीक है, वो माता की तरफ होता था। जैसे जो दंड है वो विवेक है, पर वो जो डोरी है वो मन है। दोनों के सामंजस्य से तीर चलता है कर्मों का। तो एक बार अप्सरा थी इंद्र कामिनी, ये 10-12 साल में हुआ जो हम आपको शॉर्ट में बता दें। एक अप्सरा थी इंद्र कामिनी, वो लक्ष्मण को देख के इस कदर मोहित हो गई, लक्ष्मण जी को देखकर। लक्ष्मण जी का सौंदर्य कहने के शब्दों के परे। तो उसने क्या किया, अपनी एक लंबी सी बाल, इंद्र कामिनी ने अपने एक लंबी सी बाल की लटा निकाली और लक्ष्मण जी के कपड़े पे चिपका दी। अब वो इंद्र कामिनी तो अप्सरा थी, उसके बाल भी महकते थे। तो सीता जी तो बहुत शार्प थी, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के कपड़े पे इतनी लंबी सी एक बाल की लट देखी। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को व्यंग में, मजाक में, जैसे छेड़ते हैं, कहा कि मुझे लगता है आपको उर्वशी की बड़ी याद आ रही है। मैंने आपके कपड़ों पे किसी स्त्री की बाल की एक लट देखी। ऐसे छेड़ने के लिए कहा, बाल की लट तो थी ही। पर लक्ष्मण जी को अचानक ये लगा कि माता ये कह रही है कि लक्ष्मण जी शायद किसी और स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने तत्काल अग्नि प्रज्वलित की और लक्ष्मण जी ने माता सीता को कहा, अगर उर्वशी के अतिरिक्त मैं किसी और को अपने मन में एक पल भी रखा हूं तो यह अग्नि मुझे तत्काल भस्म कर दे। लक्ष्मण जी ने तत्काल खुद को अग्नि में स्थापित कर दिया, पर लक्ष्मण जी को अग्नि छू तक न सकी। तब सीता जी ने एकदम से सहम सी गई सीता जी, और उन्हें रियलाइज हुआ कि रघुकुल के बच्चों को, रघुकुल के राजकुमारों को अपने चरित्र पे किया गया मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैं मजाक कर रही थी। तो ऐसी ही मजाक करते हुए, चीजों को समझते हुए, प्रकृति को जानते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए सीता जी ने स्पष्ट कह रखा था कि निर्दोष पशुओं का शिकार में भी, खुद की प्रैक्टिस में भी जरा भी बद ना हो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी एक बार वन में गए थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक एक सूअर दौड़ के गया किसी दिशा में। लक्ष्मण जी ने तत्काल उसको देख के तीर छोड़ा, हलचल देखते हुए। वो तीर वही एक तपस्वी संत कुमार नाम का राक्षस था, वो ध्यान कर रहा था, बड़ा गहरा ध्यान। उसकी गर्दन कट गई। यही गलती दशरथ जी से भी हुई थी। वो श्रवण कुमार था, ये सन कुमार है। दशरथ ये होते ही सहम गए लक्ष्मण जी एकदम से, क्योंकि एक उस गलती का फल तो ये भुगत ही रहे थे। वो थर थर कांपने लगे होंगे लक्ष्मण जी। अचानक इंद्र देवता वहां प्रकट हुए। इंद्र देवता ने लक्ष्मण जी को धन्यवाद दिया कि आपकी बड़ी कृपा है। ये जो संत कुमार है तो बहुत बड़ा राक्षस था, और ये किसी गलत उद्देश्य से तप कर रहा था। अच्छा किया आपने इसका तप भंग कर दिया। ये जाके
कहानी लक्ष्मण जी ने सुनाई रामचंद्र जी को, आज ऐसा हो गया। फिर इन लोगों में चर्चा हुई सही क्या है और फिर गलत क्या है। तो रामचंद्र जी ने बोला, जो तुम सही समझते हो कोई दूसरा गलत मानता है, जो तुम गलत मानते हो कोई दूसरा सही मानता है। इसीलिए हर स्थिति में इंटेंशंस की पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म का आचरण करो, सही गलत तो लोग बदलते रहेंगे, पर धर्म हमेशा एक रहता है। 5 प्रश्न जरूर पूछो। पहला, क्या मेरे इंटेंशन पवित्र हैं? दूसरा, क्या इसका दूरगामी परिणाम अच्छा होगा? तीसरा, क्या अगर दुनिया के सारे लोग ऐसे ही व्यवहार करने लगे तो दुनिया चल जाएगी? चौथा, क्या ये मेजॉरिटी के हित में है? पांचवा, क्या मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे अच्छा लगेगा? ये विचार करके काम करो। तो इस तरह से समय बीतता रहा, और इसी कथा में आगे आता है वेदवती का नाम। तो इसी दौरान वेदवती जी भी इनसे मिलने आई। वेदवती एक महान तपस्विनी थी। इनकी कथा बड़ी खूबसूरत है, कथा सुन लेने जैसी है। तो जो वेदवती जी थी, वेदवती जी राम जी से मिलने आई, और उन्होंने ये कहा, पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है, उन्होंने राम जी को, इसमें 2 तरह की कथाएं आती हैं प्रमुख रूप से। पहले अपन पहली कथा सुनते हैं। तो ये जो वेदवती थी, इनका जन्म रत्नाकर राजा के घर हुआ, पर बचपन से इनका ध्यान विष्णु जी में ही था। पूरे जीवन भर इन्होंने विष्णु जी का तप किया। और राम जी जब वन में थे, तब ये वैष्णवी जी उनसे मिले, वेदवती जी से। और वेदवती जी से मिले तो वेदवती जी ने कहा, आप मुझसे विवाह कीजिए। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं केवल सीता को ही प्रेम करता हूं। पर वेदवती जी का तप इतना ज्यादा था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि कलगी, अब जब कलयुग में जब मैं कलगी अवतार लेके आऊंगा, तब मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। राम जी से आश्वासन पाकर वेदवती जी ध्यान करने चली गई। वो ध्यान कर रही थी, पर उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका तप, उनका व्यक्तित्व इतना चरम था कि एक दिन लंका का राजा रावण जब वहां से गुजरा, तो रावण ने जब उनको तपस्या में देखा, तो उसने अटैक करने की कोशिश की, उनका अपहरण करने की कोशिश करी, उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पर वेदवती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। और जाते जाते उन्होंने रावण को श्राप दिया, तेरा विनाश का कारण स्त्री ही होगी। और वो अग्नि में चली गई। और वो अग्नि में जब स्थापित हो गई, उसके बाद ये जो माता वेदवती है, यही पुनः जन्म लेती हैं, और अभी वैष्णव देवी माता के रूप से प्रसिद्ध है। माता वैष्णो देवी ये फिर से पैदा होती है, फिर से जन्म लेती है, और ये अभी ध्यान में लीन है उस त्रिकुट पर्वत पर। और ध्यान में वो इंतजार कर रही हैं कि कब कलयुग में भगवान विष्णु अपना कलगी अवतार लेंगे और उनसे विवाह करेंगे। तो एक बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र और बहुत पौराणिक एक प्रेम कथा है, जो विष्णु जी और माता वैष्णवी के बीच में है। और इसीलिए जब भी हम उन ध्यान करने जाते हैं माता वैष्णवी का, माता वैष्णवी, माता वैष्णो देवी प्रतीक है तप का, प्रतीक है चरित्र का, प्रतीक है धर्म का। और वो आज भी ध्यान लग्न है। उनके दर्शन से हमारे अंदर का सत, हमारे अंदर का राम जागृत होता है। तो आज हम लोग सब मिलके, तो यहां ये घटना भी इसी दौरान, लग बहुत सारी चीजें होती रहीं, इसी दौरान ये घटना भी हुई। चलिए हम सब मिलके माता वैष्णो देवी को प्रणाम करते हैं, जो आज इस ध्यान मग्न अवस्था में उपस्थित है। ये लंबा समय बीता। देखिए, अयोध्या कांड में हमने ये देखा था कि तमसा नदी के किनारे
अयोध्या से भी आजकल हम थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर ये जगह था जहां तमसा नदी है। और यहां हमने पढ़ा है कि अयोध्या वासियों से विक्षोभ हुआ। ये लोग सब वहां चले गए जंगल में, सुमंत्र के साथ गए सारथी बन के। फिर पहली रात वहीं विश्राम किया तमसा के नदी पर, वनवास का पहला दिन था। फिर श्रृंगवेरपुर गए, जहां गुहा से भेंट हुई उनकी। ये फैजाबाद, ये आधुनिक प्रयागराज कह लें, ठीक है, जो पहले फैजाबाद कहलाया जाता था। और इसके ये जो गंगा तट है, ये वही जगह है। और सुमंत्र को यहीं से लौटा दिया गया था, यहीं केवट से मिले, गंगा पार की व्यवस्था हुई, यही बात हुई गुहा और लक्ष्मण जी की। जो लक्ष्मण गीता हुई, प्रारंभिक कुछ दिन यही बीते थे। फिर प्रयागराज आ गए थे वो, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए थे। संगम का जो क्षेत्र है, जो आज संगम का क्षेत्र है, यही भारद्वाज ऋषि से पूछा था अब मैं कहाँ आगे जाऊं, उन्होंने चित्रकूट का रास्ता बताया था। फिर यमुना पार, फिर यहाँ वाल्मीकि जी से भी भेंट हुई, चित्रकूट पर्वत पे भी वो पहुंचे, वहां कुटी बनाई। वहां भरत आए, राम भरत मिलाप हुआ, भरत को लौटने का आग्रह किया, पादुका राज्य हुई। ये सब, ये एक साल में सब कुछ हो गया, पहले वर्ष में। फिर इसके बाद अरण्य कांड शुरू हुआ, जो हमने पढ़ना शुरू किया। अरण्य कांड में क्या हुआ, ये देखिए, आधुनिक जो सतना है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहां से दंडकारण्य वन, दंडकारण्य मतलब छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए। और नीचे चले जाइए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र जो है, विदर्भ, ठीक। तो चित्रकूट से दंडकारण्य के लिए दक्षिण की ओर जाने लगे राम जी। यहां मंदाकिनी नदी आई, हम पढ़ चुके हैं। अत्रि ऋषि से मुलाकात हुई, माता अनुसुईया से मुलाकात हुई, सीता अनुसुईया संवाद हुआ। इंद्र का पुत्र जयंत यहीं आया, ऋषियों की रक्षा करते हुए उन्होंने कई लोगों का वध, कई राक्षसों का वध किया। दूसरा साल लगभग यही रहे। फिर उसके बाद अब दंडकारण्य वन में प्रवेश कर गए। विदर्भ, महाराष्ट्र का जो एरिया है, छत्तीसगढ़, सतना, ये सब मिला के इसको दंडकारण्य वन। आज भी आप बस्तर का जंगल चले जाइए, नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इतना घना जंगल है। उस समय त्रेता युग में कैसा रहा होगा। यही विराध का वध किया, राक्षसों से रक्षा की ऋषियों की। शरभंग ऋषि से यही मिले, सुतीक्ष्ण जी ने राम जी की स्तुति यहीं की। यहीं 10 साल से राम जी यहीं रहे, 10-11 साल हो गए, यहीं रहे पूरे समय दंडकारण्य में। यहीं ऋषि अगस्त्य से मिले, उनसे शस्त्र प्राप्त किए, अगस्त गीता हमने पढ़ी, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। और लंका युद्ध के लिए समहाउ सबकॉन्शियसली चीजें इकट्ठी हो रही है। 11 वर्ष ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 11-12 वर्ष हो चुके हैं। तो लगभग 12-13 साल अब हो चुके हैं अपनी इस कथा में। क्योंकि अब कथा एकदम से बदलने वाली है, सब कुछ इसके बाद बदल जाएगा। इसके बाद बदलेगा क्योंकि अब सूर्पणखा आएंगी। और सूर्पणखा के आते ही सब कुछ अचानक एक पल में ही बदल जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार सूर्पणखा, सीता जी और वेदवती जी, इन तीनों में कैसा अंतर है। कौन है सूर्पणखा, कौन है वेदवती, कौन है सीत कौन है सीता जी, और इनमें आपस में अंतर किस प्रकार का है, हम ये भी देखेंगे। तो राम जी ने अभी तक जो पथ चला है, हमने वो भी देखा कि कैसे ये अभी तक यहां तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा इसको और समझ लेने जैसा है। तो अगर हम राम जी की पूरी यात्रा को देखें, तो अब भारत में किस जगह ये राम जी की राम यात्रा चल रही है, जरा हम देखते हैं। अगर हम भारत के मैप को इसको प्लॉट करें, तो ये कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये इंडिया इन पिक्सल से लिया गया चित्र है। ये अयोध्या है, जो सबसे ऊपर आपको देख रहे हैं। अयोध्या से थोड़ी सी आगे नंदीग्राम है, जहां भरत रुके हुए हैं। भरत यहीं से पादुका राज्य चला रहे हैं, देखिए थोड़ी सी आगे। अगर आपको हमारा ये माउस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो हाथ खड़ा करें। ओके भाई, परफेक्ट। सो दिस इज नंदीग्राम। यहां सीता जी का जन्म हुआ, सीतामढ़ी, बिहार में, जहां सीता जी का जन्म हुआ। और उसके बाद सीता जी अब शादी के बाद अयोध्या पहुंच गई, जो उत्तर प्रदेश में है। उसी के पास में नंदीग्राम है। फिर थोड़ा सा आगे राम जी पड़े चले श्रृंगवेरपुर में, गंगा के किनारे।
फिर उसके थोड़ी सी आगे है प्रयागराज, जहां भरद्वाज ऋषि जी से मुलाकात हुई, वाल्मीकि ऋषि से भी मुलाकात हुई प्रयागराज। फिर थोड़ा सा आगे प्रयागराज से जब ऋषि ने बताया उधर जाइए, तो चित्रकूट पहुंचे, जहां राम भरत मिलाप हुआ। राम जी ने उन्हें कहा वापस लौट जाए, अत्रि ऋषि अनुसुईया माता से संवाद हुआ। ये सब यहीं से अब दंडकारण्य वन की ओर शुरुआत हुई, और फिर यह है दंडकारण्य फॉरेस्ट। ये देखिए पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया है, मोस्ट डिफिकल्ट पाथ है ये। तो अब जो राम जी की कथा हम पढ़ रहे हैं, और राम जी पिछले 10 साल से 10-12 साल इनफैक्ट इसी जगह रहे। और ये जहां राम जी मिले थे, नागपुर में रामटेक जगह है, जहां राम जी अगस्त ऋषि से मिले थे, जहां उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ऋषि वाल्मीकि का भी आश्रम है। तो ये सब चीजें यहीं हो रही हैं। और आज ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, ये राम पथ बनाया जा रहा है 210 किलोमीटर लंबा, अयोध्या से चित्रकूट तक। तो ये आधुनिक शहरों के नाम हैं जो रास्ते में पड़े हैं राम जी के। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगेरपुर, मंजनपुर, राजापुर और चित्रकूट। केवल यही क्यों, अब इसके बाद वो एमपी में आ जाते हैं। एमपी भी पीछे क्यों है? 370, मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर राम जी यहां चले। तो ये 370 किलोमीटर का रास्ता राम जी का मध्य प्रदेश सरकार भी बना रही है, चित्रकूट से। तो चित्रकूट तक का तो यूपी सरकार बना रही है। वहां से भरत को लौटा दिया गया, अब चित्रकूट एमपी में आ गया, तो वहां से मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। तो ये राम जी का रास्ता है। अब उसके बाद जब अमरकंटक से आगे अनूपपुर, सीतामढ़ी और सब, ये जो पूरा रास्ता है, इससे आगे वो छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, तो आगे छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है। तो ये देख के हर्ष का विषय है कि किस प्रकार राम जी का यात्रा पथ, कुछ समय बाद आप देखेंगे हम स्वयं उस यात्रा से, उस राम जी की पूरी वन यात्रा को हम फॉलो कर पाएंगे। सो राम जी की यात्रा, वह माता वैष्णो देवी की महिमा और श्री राम गीता को याद करते हुए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सर्वमंगलम हो।